डिस्कस करेंगे एम स्टॉक के ब्रोकरेज चार्ज और ट्रेडिंग चार्ज के ऊपर, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से एम स्टॉक के द्वारा अपने ब्रोकरेज प्लान्स और ब्रोकरेज चार्ज में चेंजेबल किया गया है। तो हम टोटली जानेंगे कि क्या चेंजेबल किया गया है एम स्टॉक के द्वारा ब्रोकरेज प्लान में, और किन किन सेगमेंट में ये ब्रोकरेज बढ़ाए गए हैं और किस सेगमेंट में ब्रोकरेज को कम किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम लाइव देखेंगे और लाइव ही एनालाइज करेंगे कि किन किन सेगमेंट्स में ये चार्ज बढ़ाए गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों यहाँ पर मैं एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर हूँ। यहाँ पर आपको लाइव पता चल जाएगा कि कितना एम स्टॉक के द्वारा चार्ज वसूला जा रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले हम इंट्राडे इक्विटी बीएससी पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो क्वांटिटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1। तो यहाँ पर 1 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं और मान लेते हैं हम बाइंग कर रहे हैं इसको 100 रुपये में और सेल कर रहे हैं हम इसको 110 रुपये में। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इंट्राडे इक्विटी में है, बीएससी सेगमेंट में एक क्वांटिटी हमने बाय करी है 100 रुपये में और उसे हम सेल कर रहे हैं 110 में। तो आपका जो टोटल टर्नओवर बन रहा है यहाँ पर वो 210 रुपये बन रहा है और ब्रोकरेज आपकी लग रही है 0.63 रुपये और एसटीटी आपका टोटल बन रहा है 0.3 रुपये और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 0.01 बन रहा है और जीएसटी आपकी 0.12 बन रही है। सेबी चार्ज आपका यहाँ पर 0 रह रहा है, किसी प्रकार का आपसे सेबी चार्ज नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। और नीचे हम स्टाम्प ड्यूटी देखें तो स्टाम्प ड्यूटी भी यहाँ पर 0 रहेगा और टोटल टैक्स आपका जो बन के आएगा 0.79 रुपये बन के आएगा। तो यहाँ पर आपका जो नेट P&L रहेगा वो 9.21 रुपये का रहेगा। वहीं पर हम इसे एनएसई में देखेंगे तो एनएसई में भी यहाँ पर ये आपकी ब्रोकरेज सेम बन रही है 0.79 पैसे और आपका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 9.21 रुपये। नेक्स्ट हम सेकंड सेगमेंट में चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीवरी इक्विटी में देखेंगे बीएससी पर। तो क्वांटिटी हम भरेंगे यहाँ पर एक, बाइंग करेंगे हम 100 रुपये में और सेलिंग का वही सेम लगाएंगे हम 110 रुपये में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो टोटल टर्नओवर बन रहा है सेम आपका 210 रुपये का टर्नओवर बन रहा है और आपकी जो ब्रोकरेज यहाँ पर रह रही है 0 रुपये। यहाँ पर आपकी जो बीएससी में इंट्राडे थी 63 पैसे थी। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो एसटीटी चार्ज है वो 0.21 रहेगा और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 0.1 रहेगा। जीएसटी आपकी यहाँ पर 0 रहेगी, सेबी चार्ज आपका 0 रहेगा। वहीं पर स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.01 रुपये रह रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स बन के आ रहा है ओवरऑल वो 0.23 पैसे का आपका ओवरऑल टैक्स बन के आ रहा है। और यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट रह रहा है 9.77 रुपये का नेट प्रॉफिट रह रहा है। ये बीएससी सेगमेंट के अंतर्गत डिलीवरी में है। और वहीं पर यदि हम इसे एनएसई में देखेंगे तो एनएसई में आपका जो टोटल ट्रांजेक्शन 210 का रह रहा है टर्नओवर और जो आपकी जो टोटल ब्रोकरेज लग रही है वो 0.23 और सेम आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 9.77 रुपये का रहेगा। अब नेक्स्ट एम स्टॉक के सेगमेंट को देखते हैं हम, फ्यूचर ऑप्शन के प्लान को, जिसमें हम बीएससी में देखेंगे। यहाँ पर हमें क्वांटिटी बनी रहेगी, यहाँ पर हमें बाइंग और सेलिंग यहाँ पर भरना रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर फिल करते हैं। क्वांटिटी हम रखते हैं एक, बाइंग हम करते हैं 5000 रुपये की और इसे हम सेल करेंगे 6000 रुपये में। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। जो आपका टोटल टर्नओवर बन रहा है वो 11,000 रुपये का बन रहा है। यहाँ पर 5,000 और 6,000 को जोड़ा है तो 11,000 आपका टोटल टर्नओवर बन रहा है। ब्रोकरेज आपसे वसूला जा रहा है 10 रुपये का। एसटीटी आपका टोटल लगेगा 1.20 रुपये का। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 0 रहेगा। जीएसटी आपसे 1.80 रुपये वसूला जाएगा। सेबी चार्ज आपका 0.01 रहेगा। स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.10 रहेगी। वहीं पर आप नीचे टोटल ट्रांजेक्शन देखोगे या टोटल जो आपका टैक्स बनेगा वो 13.11 रुपये का आपका टोटल टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पर आपको जो टोटल प्रॉफिट बनेगा 986.89 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा। वहीं पर यदि हम इसे एनएसई सेगमेंट में देखें तो एनएसई सेगमेंट में आपका थोड़ा सा चेंजेबल रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका जो एनएसई सेगमेंट में 986.66 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा और जो आपका टोटल जो टैक्स लगेगा वो 13.34 रुपये का टैक्स लग रहा है। और बीएससी में आपका जो टैक्स लग रहा था वो 13.23 रुपये का लग रहा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन प्लान को। तो ऑप्शन प्लान में हम सबसे पहले बीएससी देखेंगे, जिसमें क्वांटिटी बनी रहेगी, बाइंग और सेलिंग भरते हैं। तो यहाँ पर हम फिल करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी हम 1 भर देते हैं, बाइंग हम करते हैं 5000 की सेम और सेलिंग हम करेंगे इसे 6000 में सेम। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपका टर्नओवर बन रहा है 11,000 रुपये का टोटल टर्नओवर बन रहा है। ब्रोकरेज आपकी 10 रुपये लग रही है और जो आपका एसटीटी चार्ज है वो 6 रुपये लग रहा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 4.13 रुपये लग रहा है। जीएसटी आपका 2.55 लग रहा है। सेबी चार्ज आपका 0.01 रह रहा है और स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.15 रहेगी। टोटल जो आपका टैक्स बनेगा वो 22.84 रुपये का बनेगा। अब नेक्स्ट वहीं पर आपका जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है वो 9.77.16 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा और आपको ब्रोकरेज पे करना रहेगा 22.84 रुपये का। वहीं
अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसे एनएससी के अंतर्गत। तो एनएससी सेगमेंट में वही सेम क्वांटिटी और सेम बाइंग प्राइस और सेलिंग भी सेम रखी है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा वो 22.5 का लगेगा। यहाँ पर 22.50 आपकी टोटल जो ब्रोकरेज है या टैक्स है वो बनेगा, और टोटल आपको जो प्रॉफिट रहेगा 977.50 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पर जो एम स्टॉक है उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से अपने ब्रोकरेज चार्ज को सभी सेगमेंट के अंतर्गत यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर ये सभी चार्ज आपको 1 अप्रैल 2025 से देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि 1 अप्रैल 2025 से एम स्टॉक के द्वारा अपने ब्रोकरेज चार्जों को बढ़ा दिया गया है, और ये सभी सेगमेंट में एप्लीकेबल किए गए हैं, यानी कि ये सभी सेगमेंट में अपने ब्रोकरेज चार्ज है और ट्रेडिंग चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ पर एम स्टॉक का जीरो ब्रोकरेज से कोई लेना देना नहीं रहा है। वर्तमान में एम स्टॉक के सभी ब्रोकरेज चार्ज और ट्रेडिंग चार्ज सभी सेगमेंट के अंतर्गत इंक्रीज कर दिए गए हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।